दोनों फोन्स की प्राइसिंग में सिर्फ 19-20 का फर्क है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo Y400 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4R 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Y400 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T4R के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है। आप एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों कंटेंट वॉचिंग का मजा और भी नेक्स्ट लेवल चाहिए ना, तब आप यहाँ पर T4R की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। भाई अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, भाई मजा आ जाएगा आपको कंटेंट वॉचिंग करने में Vivo T4R के साथ में। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि आपको दोनों फोन्स में वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई भी टेंशन लेने वाली बात भाई नहीं है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि FunTouch 15 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन चिपसेट में यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि दोस्तों Y400 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई इस फोन की प्राइसिंग 22,000 पे है, लेकिन प्रोसेसर आपको सिर्फ 8,000 पहले फोन का दे रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है ना भाई, बिल्कुल एवरेज वाला है यार सारे ही मामलों में। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Vivo T4R के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो T4R के अंदर हमें Dimensity 7400 मिल रहा है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया, और गेमिंग भी भाई आपको एकदम टॉप लेवल वाली करवा देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं एंटूडू स्कोर की, तो दोस्तों Y400 का आता है सिर्फ 4,30,000 के करीब। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4R का आता है 7,10,000 के करीब। तो भाई बढ़िया एंटूडू भी अगर आपको चाहिए ना, तब भी आप यहाँ पर T4R की तरफ जरूर से जाइए। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जहां पर दोनों स्मार्टफोन्स LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और इनका कैमरा सेटअप भाई बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर ना Vivo Y400 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है, और मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी अच्छे लगे। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर आपको कैमरा और भी ऑप्टिमाइज चाहिए ना, एकदम नेचुरल डिटेलिंग वाला, तब आप यहाँ पर T4R की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। और मुझे इसकी कलर एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़िया लगी। तो डेफिनेटली मेन कैमरा एकदम टॉप का चाहिए, तब आपको T4R की तरफ ही जरूर से जाना है। और बाकी तो दोस्तों जो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा मिल रहा है, वो तो भाई बिल्कुल यूजलेस है यार। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा में दे सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दिया। और अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो देखिए दोस्तों Vivo Y400 यहाँ पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ T4R OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है ना, तब भी आपको T4R की तरफ ही जरूर से जाना है। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। और देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Vivo Y400 के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4R के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी यहाँ पर भाई T4R स्मार्टफोन ही विनर है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो भाई Y400 के अंदर हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T4R के अंदर हमें 5700 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में T4R भी एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर आपको बैटरी और बड़ी चाहिए, ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए, तब आपको Y400 की तरफ जाना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो
स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo Y400 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 पे। वहीं दूसरी तरफ T4R स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,500 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना बिन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, Vivo T4R यहाँ पर भाई ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डील है, बहुत ही बढ़िया डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कीजिए। लेकिन Y400 भाई एवरेज डील है, इसे मत बाय करना दोस्तों।